ईएसजी पर्यावरण सामाजिक शासन, ई मतलब एनवायरमेंट, एस सामाजिक गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉरपोरेट शासन को मजबूत करने के लिए, कॉरपोरेट का मतलब होता है निगमों के शासन को मजबूत करने के लिए ईएसजी के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। ये ईएसजी का अर्थ क्या होता है? कोई कंपनी की स्थिरता और उसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी कंपनी की स्थिरता और उससे संबंधित सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि इसके अंदर पर्यावरणीय कारकों को लिया जाता है। पर्यावरणीय कारकों का मतलब हुआ कि कंपनी के द्वारा किए गए कार्य उसके हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक कारकों को लिया जाता है। इसके अंतर्गत यह लिया जाता है कि समाज पर कंपनी का कितना असर पड़ रहा है, समाज के ऊपर कंपनी कितना असर डाल रही है। और फिर देखा जा रहा है कि कंपनी के अंदर शासन जो हो रहा है, यानी कि गवर्नेंस जो है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल में जो है, उनके अंदर कितनी पारदर्शिता है और वो निर्णय किस प्रकार से ले रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो ईएसजी नॉर्म्स को पूरा कर रही है, ईएसजी का मतलब एनवायरमेंट नॉर्म्स को भी पूरा कर रही है, सोशल नॉर्म्स को भी पूरा कर रही है, गवर्नेंस नॉर्म्स को भी पूरा कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो ईएसजी नॉर्म्स को पूरा कर रही है, वो सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं निवेशकों और अपने हितदाताओं के प्रति अपनी भूमिका बेहतर तरीके से पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसी कंपनी जो ईएसजी नॉर्म्स को पूरा करती हो, वो निवेशकों और कंपनियों के प्रति, ग्राहकों के प्रति, निदेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी? निभा पाएगी ना। आगे बढ़ते हैं कि ईएसजी और सीएसआर में क्या डिफरेंस है। सीएसआर आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे निगम है, यानी कि हमारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां कहीं ना कहीं समाज के लिए भी कुछ अंशदान करें, जो वो टैक्स देते हैं उसके अलावा। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? 2013 के कंपनी अधिनियम में ये कहा गया कि ऐसी कंपनियां जिसका किसी वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो, है कि नहीं, तो ऐसी कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों का जो उसका शुद्ध लाभ हुआ है, उसका एवरेज क्या करना है? सीएसआर के अंदर देना है। ठीक है, तो सीएसआर केवल और केवल कंपनियों को अंशदान के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कि वो क्या करे, टैक्स के अलावा और भी कुछ पैसा दे, समाज के डेवलपमेंट के लिए दे। अब इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे गंगा, स्वच्छ गंगा करने का प्रोजेक्ट है, स्वच्छ भारत मिशन है, सर्व शिक्षा मिशन है, इसके लिए भी कंपनियां काम कर सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर कंपनियां पैसा खर्च कर सकती है ईसीएसआर के अंदर। लेकिन ईएसजी में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कौन से मापदंडों को अपनाना पड़ेगा। एक एनवायरमेंटल मापदंड हो सकते हैं, एक सोशल मापदंड हो सकते हैं और एक गवर्नेंस के मापदंड हो सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी हटकर चीजें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर हम केवल लेते हैं किसी कंपनी के अंदर के शासन को, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कैसे है। जब हम सीएसआर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम कंपनी द्वारा लिए गए सोशल कामों को लेते हैं। और जब हम ईएसजी की बात करते हैं तो इसके अंदर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस तीनों चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। इसीलिए ये ईएसजी बेटर है। अब अगर हम देखें तो भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रही है। इंडियन कंपनियां जो है वो वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम हो रहा है। और अगर पूरी दुनिया में इंडियन कंपनियों का बेटर नाम हो रहा है, इंडियन कंपनियां जा रही है, तो जब तक वो ईएसजी के मापदंडों को पूरा नहीं करेगी, विश्व के मार्केट को कैसे एक्सेस कर पाएगी? ठीक है, और अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो वैश्विक कॉन्सेप्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अगर उस वैश्विक कॉन्सेप्ट को आपको पूरा करना है, हमारे एनवायरमेंटल लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसके लिए आप बोलते हो कि हमारे कई टारगेट्स हैं, कार्बन एमिशन को इतना कम करना है ना, कितना कार्बन जीरो इकोनॉमी बनाना, साइक्लिक इकोनॉमी के रूप में काम करना, ये सारे के सारे काम कब हो पाएंगे? जब हम एनवायरमेंट पे फोकस करेंगे, हम सोशल फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, हम गवर्नेंस पे फोकस करेंगे। जैसे एक कंपनी की ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं होती कि वो टैक्स दे दे और भाग जाए। ठीक है, कंपनी की ड्यूटी टैक्स देने की तो है ही, साथ साथ में वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या सोशल दायित्व को भी ढंग से निभा पाए। अब इसके बारे में ये है, कंपनी ईएसजी के मापदंडों को कैसे पूरा करे, ये मापदंड कौन बनाएंगे? तो इस मापदंड को बनाने के लिए सेबी, ठीक है, और सेबी जो है वो भारत की 1000 बड़ी कंपनियों के लिए ईएसजी मापदंडों को बनाने का काम कर रही है ना। जो इंडिया की 1000 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं, पहले वो पूरी करें, फिर छोटी कंपनियों पर बात करेंगे, ताकि वो बड़ी कंपनियां अपने ईएसजी कानूनों का निर्माण कर सके।
तो होता क्या है, किसी भी कंपनी की स्थिरता और उसकी परफॉर्मेंस पर ईएसजी मापदंडों का बहुत प्रभाव होता है, और कॉर्पोरेट हाउसेस हमारे डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे निगम हैं वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में रोल प्ले कर सकते हैं। और दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएसजी, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। कहाँ पे? हुँ? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेबी की एक वार्षिक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिपोर्ट।